अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको हमारे वीयू सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MTA 632 का कोर्स, जो कि कम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा कोर्स है। तो इसको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और इसमें 10-10 मिनट की हम एक एक वीडियो बना के और इंशाल्लाह इसके तीन चार मॉड्यूल एक लेक्चर में कवर करेंगे, जिससे आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होगी। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग कोर्स है। तो एज देखें, हमारे पास कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को होता है, इंटीग्रल को होता है। इसी तरह हम इसमें कम्प्लेक्स जो हमारे पास नंबर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर देख लेते हैं। एज यू नो बेटर, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद होल नंबर की बात करें तो हमारे पास होल नंबर जो होते हैं वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद इंटीजर हमारे पास जमा माइनस वाले होते हैं। रैशनल नंबर की बात करें तो हमारे पास P/Q की शक्ल में जो लिखे जाते हैं उनको रैशनल कहते हैं। और ऐसे अदाद जिनको हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, जैसे कि यहाँ पे देखें ये बेसिक चीज़ है, तो उनको हम इरेशनल कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने एक दिया है कि 2 का अंडर रूट हमारे पास क्या है इस इक्वेशन के मुताबिक, तो 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये आपके MCQs के तौर पे आ सकता है। इसमें आपको ना मेन टॉपिक करवाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है ये। उसके बाद ये आपने एक MCQs के तौर पे याद रखना है कि R बराबर है Q यूनियन I। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। बस कुछ भी नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं, तो बहुत आसान इसका कोर्स है। सपोज आप बॉय हैज़ देखें, वो कहता है कि बॉय हैज़ RS 13 एंड ही गोज़ टू बाज़ार बाय 6 पेंसिल। उसके पास 13 रुपये हैं और वो बाज़ार में 6 पेंसिल ख़रीदने जाता है। आफ्टर पेमेंट RS 1 इज़ द लेफ्ट, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द ईच पेंसिल। 1 रुपये उसके पास बच जाता है। तो ये बेसिक चीज़ है। जैसे अब इसको हमने लिख दिया 6x+1, 6 पेंसिल उसने खरीद ली और 1 रुपया बच गया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, इधर 13 आ गया जो टोटल थे। मीन टू से कि x की हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये वैल्यू आई। दिस इक्वेशन हैव द सोल्यूशन इन द सेट ऑफ R। अब देखें इसमें हमारे पास सारे रियल नंबर आया है, तो हमारे पास ये R से बिलोंग करता है, जो कि हमारे पास रियल नंबर है। और आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनमें हमारे पास आयोटा की फॉर्म आ जाती है। उसके बाद ये एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया, x² + 2x+2 = 0। इसमें हमने अब देखें इसके फैक्टर नहीं बनते, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि ये बेसिक फार्मूला है, हम 9th 10th से पढ़ के आ चुके हैं। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। जब हमने इस पर देखें, a हमारे पास यहाँ पे 2 हो गया, b हमारे पास a हमारे पास 1, b 2 और c हमारे पास 2 हो गया। इस फार्मूले में जब हमने वैल्यूज पुट की, कैलकुलेशन की, सिंपल सी कैलकुलेशन की, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब अगर इस चीज़ पे आप गौर करें और यहाँ पे हमारे पास जो ये चीज़ बन रही है, इसको हम -1 का अंडर रूट, इसको हम आयोटा कहते हैं। तो अगर इसका हम आंसर वैसे देखें तो हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस आयोटा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो वो भी इसी तरह है कि x² + 1 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हमारे पास x की इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 का अंडर रूट में, यानी कि प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पे वो दे भी देता है, ये MCQs के तौर पे आ सकता है कि आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, तो -1 का अंडर रूट। सो वी गेट द नंबर ऑफ द फॉर्म a + आयोटा b, जो कि कम्प्लेक्स होते हैं, और b हमारे पास रियल होते हैं। दीज नंबर आल द कॉल्ड द कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इसके आगे यहाँ पे देखें, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बेसिक में इम्पोर्टेंट आपको पार्ट करवाऊँगा। हाँ, यहाँ पे देखें, एल इरलर इंट्रोड्यूस द नोटेशन। ये नोटेशन जो है ये किसने हमें डिफाइन करवाई थी, एल इरलर का नाम था जिसके ये हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद इसका लेक्चर नंबर 1 का मॉड्यूल 2 है, व्हाट आर द कम्प्लेक्स नंबर एज द कम्प्लेक्स नंबर जेड की फॉर्म में हम लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, पेयर की फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एक्स और वाई हमारे पास क्या है, रियल हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 उसने कहा है Z1 दिया है, इसमें उसने 2 मतलब कि सेट दे दिया है। एक हमारे पास x दे दिया है नंबर 1, उसने y की वैल्यू 2 दे दी है। एग्जाम्पल नंबर 2 Z उसने दे दिया है। यहाँ पे देखें Z1 दिया है, यहाँ पे उसने Z2 दिया है, 2 उन्होंने दिए हैं नंबर। और यहाँ पे कहता है नोट दैट Z1 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू Z2। यहाँ इसको आप इतना ग्राफ वगैरह को करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ बस द x एक्सिस इज द कॉल्ड रियल एक्सिस, MCQs के तौर पे हैं, एंड द y एक्सिस द कॉल्ड द इमेजिनरी
एक्सिस, ये आपके एमसीक्यूज़ के तौर पे इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें इतनी कोई नहीं है। और ये चीज़ कि एक्स को हम आर ई लिखते हैं और वाई को हम आई एम लिखते हैं। आर ई का मतलब क्या होता है, रियल होता है, और आई एम जी का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद इसके मॉड्यूल 2 हो गया। 3 की तरफ जाते हैं। द अलजेब्रिक ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने अलजेब्रिक मतलब के कुछ नोटेशन लेनी है, उनके बारे में पढ़ना है। द प्रेजेंटेशन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z एज x प्लस योटा y इज कॉल्ड द गॉसियन रिप्रेजेंटेशन। ये आपने डेफिनेशन इसको याद करनी है। उसके बाद यहाँ पे वो कुछ कहता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो अब हमने इंटीजर जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होंगे उनके हमने देखने हैं कि कैसे उनकी हम जमा करते हैं, कैसे माइनस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखें एक हमारे पास x1 और x2 है, z इसको हमने z1 कह दिया, z2 हमारे पास x2 और y2 है। एडिशन क्या होगा कि x1 x वाले x में जैसे हमारे पास होता है ना कि अयोटा वाले अयोटा में ऐड होते हैं और जो रियल पार्ट होते हैं वो रियल में। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, z1 दिया है, उसके बाद z2 दिया है। अब इनको कहा ऐड करो, तो ये देखें 1 और 3 ऐड होंगे और 2 और 4 ऐड होंगे। तो उसने यही हमारे पास किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद z1 और z2, अब उसने क्या x पहले उसने हमें सिर्फ पेयर की फॉर्म में दिए थे, अब उसने अयोटा की फॉर्म में दे दिए। तो एज यू नो बेटर, अयोटा वाले एक साइड पे और इमेजिनरी वाले एक साइड पे हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, अब उसने ये क्या किया है कि 2 प्लस अयोटा 3 दे दिया है और z2 में हमारे पास 3 प्लस अयोटा 4 दे दिया है। अब इनको भी कहता है ऐड करें, एज यू नो बेटर, बच्चों वाला काम है। इसमें जो प्लस मतलब कि इमेजिनरी हिस्से हैं वो इमेजिनरी हिस्से के साथ प्लस होंगे और जो रियल हैं वो रियल के साथ। तो हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी क्या है कि रियल रियल में से और इमेजिनरी इमेजिनरी में से। तो प्रोडक्ट में भी इसी तरह होता है। देखें यहाँ पे इस एग्जाम्पल को लेते हैं, हमारे पास z इज इक्वल टू 1 2 दिया है और z2 हमारे पास 1 1 दिया है। तो अब पहले को इससे ज़रा फिर इससे ज़रा मतलब कि पहले इसको एक से ज़रा फिर इसी एक को हमारे दूसरे से ज़रा, इसके बाद 2 को इस एक से ज़रा और इस 2 को हमारे आगे वाले से ज़रा। तो सिंपल सी जब हम ज़रा करेंगे तो हमारे पास इस तरह के 2 ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गॉसियन रिप्रोडक्शन। ऐसे गासेस में क्या होता है कि उसमें अयोटा लिख देता है और जो दूसरे होते हैं वो हमारे पास पेयर फॉर्म में होते हैं। अब ये उसने दिया है z1 दिया है, z2 दिया है, तो 3 को सबसे पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद इस 2 अयोटा को पकड़ेंगे इस पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के, सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट कौन सी बात करूँ, ये सिंपल सी बातें हैं, ये तो आपको पढ़ने से आ जाएंगी, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। डिवीज़न में क्या होता है वो भी आगे मॉड्यूल में हम देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज है, ये भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। उसके बाद बेसिक चीज़ें हैं, देखें ऐड करना है तो 2 और 5 ऐड हो जाएंगे, तो 8 हो जाएगा, 2 और 7 ऐड हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। तो इसी तरह ये सारे आप बेसिक सी चीज़ है, इसको तो आप देख ही लेंगे। उसके बाद इसका लेक्चर नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर हमारे पास 4 है। ये भी आसान सा, इतनी मतलब कि वही जो हम पीछे कर चुके हैं वही हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़नी है। तो एज वी नो डैट देयर आर द 2 वे ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब हमने एक ऑर्डर पेयर वाला पढ़ा है और ये हमने गासेस का पढ़ा है जिसमें अयोटा की फॉर्म में आ जाता है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि z1 प्लस z2 है तो z2 प्लस 1 z1, a प्लस b प्लस a, वो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होता है। तो वो हम मतलब कि एक तरफ का लेके दूसरी तरफ का हम इसको प्रूव कर देंगे। इसमें उसने क्या कहा है कि z1 हमारे पास ये है, z2 हमारे पास ये है, तो LHS हमारे पास ये है। इससे हमने इसको जब मतलब कि ऐड किया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, कैलकुलेशन करते हुए तो हमारे पास ये चीज़ बन गई जो कि हमारे पास RHS है। उसके बाद वो कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। अब देखें ये z1 है, ये z2 है। अब इसको क्या करना है, हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन करना है। तो इसको क्या करेंगे, इनको जमा करेंगे तो हमारे पास मतलब कि z1 और z2 को जमा करेंगे तो वो z2 और z1 को जमा करेंगे तो आंसर सेम आएंगे। तो एज यू नो बेटर, आप जिस तरीके से भी कर लें आपका आंसर सेम आएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है जिसमें आप देखें ऊपर हमने कम्यूटेटिव पढ़ा है, यहाँ पे एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर होते हैं, z1 z2 z3। इधर हमारे पास अगर पहले 2 को ब्रैकेट में लिखा है तो इधर लास्ट 2 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ड्यू टू एसोसिएटिव लॉ वी कैन राइट एज सम, इस सम को हम विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस, जो हम पैरेंथेसिस लिखने गए तो ये तकरीबन प्रूव नहीं होगा।
उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है कि लेट जेड ये दिया गया, Z2 ये दिया गया, Z3 दिया गया, वेरीफाइड एसोसिएटिव लॉ ऑफ। अब एडिशन का करना है तो देखें पहले इन दो को हम ऐड करेंगे, जो जवाब आएगा इस 3 में जमा कर देंगे। अब उसने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, इन दो को ऐड किया, जब इन दो को ऐड किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया, फिर इसके साथ ऐड कर दिया, सर रियल रियल में ऐड हो गया और इमेजिनरी इमेजिनरी में हो गया। उसके बाद ये हमारे पास LHS आ गई। RHS में लास्ट 2 को हम पहले ऐड करेंगे, जो जवाब आएगा Z1 में जमा करेंगे तो वो भी सेम आंसर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास एक नोटेशन आ जाती है ओमेगा की। देयर इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा सच दैट ओमेगा Z प्लस ओमेगा बराबर है, मतलब कि वो आइडेंटिटी होता है ना, एडेटिव आइडेंटिटी वो हमारे पास होता है असल में 0 होता है। आपको पता ही है, पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो ओमेगा यहाँ पे हमारे पास 0 को काम करेगा, तो Z में जब भी हम ओमेगा को ऐड करेंगे तो वो Z ही आएगा, क्योंकि वो 0 0 हो जाना है तो वो उसी तरह आ जाएगा। एडेटिव इन्वर्स, इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास दिया गया है उसका हमने वो मतलब कि जमा में है तो माइनस में करके उसको करना है। देखें यहाँ पे उसने ये जो नोटेशन यूज़ किया ये एक्साई की नोटेशन है। अब उसने एक एक्साई को मतलब कि इंट्रोड्यूस करवा दिया है, एक्साई माइनस। अब देखें पहले हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे एक्स देखें और वाई देखें ये जमा के हैं, तो एक्साई में उसने क्या लिया है कि माइनस के आए गए। ये इज कॉल्ड आइडेंटिटी इनवर्स। इस और इस यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल में इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट सेट हमारे पास ये दिया गया, फाइंड आइडेंटिटी इनवर्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखें ये भी 2 जमा का है, ये 3 जमा का है, तो हमने यहाँ पे इनको माइनस का ले लिया। जब इनको हम मतलब कि Z और हमने एक्साई को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास 0 आएगा। तो देखें हमने जमा किया तो हमारे पास आंसर 0 है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप देख ही लेंगे। तो ये था हमारे पहला लेक्चर। इंशाल्लाह इसी तरह दूसरा लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।